हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की, लेक्चर 8 है ये। तो इसमें हम लोग अरेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। पहले उससे पढ़ लेते हैं क्योंकि उसकी नीड पड़ेगी अरेनियस इक्वेशन में। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को नीड होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर और अच्छी तरह समझ लेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी इज एन एनर्जी वेरियर that reactant need to cross to form product, फुल स्टॉप। और इसे ई ए से डिनोट करते हैं, वो भी लिख लीजिए। इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाई ई ए। इसे ई ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी एक एनर्जी बैरियर होता है जो रिएक्टेंट क्रॉस करता है और प्रोडक्ट बना लेता है। इस तरह से देखिए, जिससे ये आपका क्या है, एनर्जी बैरियर। एनर्जी एनर्जी बैरियर ये आपका रिएक्टेंट, या इस तरह से शो करिए शॉर्ट में। रिएक्टेंट ही है आपका, ये प्रोडक्ट है। अब आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिएक्टेंट, और यहाँ पे भी लिख दीजिए ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, तो एक ये एनर्जी बैरियर है। जब रिएक्टेंट इसे क्रॉस करेगा, है ना, ये देखिए क्रॉस कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके ही प्रोडक्ट बनाएगा। एनर्जी जो एनर्जी बैरियर है, जब तक रिएक्टेंट एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक, रिएक्टेंट जब एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेगा और प्रोडक्ट तब बना लेगा। तो मैंने वही लिखा, एक्टिवेशन एनर्जी इज एन एनर्जी बैरियर। ये एक एनर्जी बैरियर है डेट रिएक्टेंट नीड टू क्रॉस टू फॉर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। इससे हम लोग डिनोट करते हैं ई ए से। ठीक, और स्टूडेंट्स इसे हम लोग ई ए से डिनोट करते हैं। अब मैं बता रहा था कि अरेनियस इक्वेशन में इसका यूज है, तो कैसे यूज है वो देख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन होती है k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये होती है हमारी अरेनियस इक्वेशन। इसमें ये रेट कांस्टेंट होता है के, ये ए जो है वो अरेनियस कांस्टेंट होता है, ई एक्सपोनेंशियल होता है, और ई ए जो है वो भी मैंने बताया आपको एक्टिवेशन एनर्जी, ये ई ए लिखा, ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी हो गई। आर आपका गैस कांस्टेंट है और टी क्या है, टेम्परेचर है। तो इसे कैपिटल टी से बना लीजिए, है ना, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल टी ये आपका टेम्परेचर हो गया। ठीक, तो पहले तो आप एक्टिवेशन एनर्जी लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी आप नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको अरेनियस इक्वेशन के बारे में बता दूँ। तो हम देखेंगे अरेनियस इक्वेशन। तो मैंने आपको बताई थी k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। ये आपकी होती है अरेनियस इक्वेशन। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। और आप यहाँ पे वेयर करके, अब मैं आपको इसका एक्सप्रेशन दिखाऊंगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखूंगा, जिससे एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, आप इसके जस्ट नीचे लिख लेना अपने नोट्स में वेयर करके। वेयर आपका के क्या है, ए क्या है, ई क्या है, ई ए क्या है, आर क्या है, और टी क्या है। ये आपका है रेट कांस्टेंट। के जो है आपका रेट कांस्टेंट है,
ये अरेनियस कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। आर क्या है, तो ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती, तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक, और टी क्या है, तो ये है आपका टेम्परेचर। अब आपने ये केल्विन में लिया था, तो ये इसे भी केल्विन में लिया है ना, केल्विन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, अरेनियस। ठीक ठीक, तो क्या आपका रेट कांस्टेंट हो गया, ए अरेनियस कांस्टेंट हो गया, ई एक्सपोनेंशियल हो गया, ई एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, आर गैस कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू भी मैंने लिख दी, और टी आपका टेम्परेचर हो गया केल्विन में। तो आप इसे इतना नोट कर लीजिए, है ना। फिर मैं एक्सप्रेशन करवाता हूं इसका। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, टेकिंग log on both sides of equation 1। ठीक, तो log ले लीजिए दोनों साइड में। log के ये नेचुरल लॉग है तो बेस में ई होगा। ठीक, यहाँ भी log बेस ई, और क्या है ये, ए ई की पावर माइनस ई ए वाई आर इंटू टी, ये टी है आपका। ओके, तो एक फार्मूला आपको पता होगा, वो क्या है, तो log ये एम एन जो होता है वो log m प्लस log n होता है। ठीक, ये फार्मूला आपको पता होगा, ये आप साइड में लिख लेना। तो ये log k बेस e हो गया, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा दीजिए आप, तो log बेस e और a आ गया, प्लस log e की पावर क्या है, ई ए बाई आर इंटू टी, और बेस में भी ई चल रहा है। अब एक फार्मूला आपको log का और पता होगा, log a की पावर अगर v होता है तो v log a हो जाता है, मतलब पावर आगे आ जाती है। ठीक, इस तरह से। तो देखिए log बेस e और ये के यहाँ पे भी log a बेस e प्लस ये आपका आगे आ जाएगा ई ए बाई आर टी, और ये log ई ई, जब ये दोनों सेम होते हैं, मतलब ये भी आप साइड में लिख लेना, log अगर ये a है ये भी a है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। a की वैल्यू जैसे ई हो सकती है, 10 हो सकती है, कितनी हो सकती है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया log k बेस e इक्वल टू log a बेस e, इसे नेचुरल लॉग कहते हैं ना, जिसमें बेस e होता है, तो माइनस का ई ए बाई आर टी, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था नेचुरल लॉग को बेस 10 में कैसे बदलते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, ये आप नोट कर लेना, इसके आगे का एक्सप्रेशन अब इधर करेंगे। तो ये नेचुरल लॉग है, इसे बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लॉग बेस 10 और ये के हो गया। इसके बाद ये 2.303 ये लॉग बेस 10 और ए के बराबर हो गया। ऐसे ही इसे ऐसे ही लिख लेंगे, ई ए बाई आर टी। अब आप देखिए, यहाँ पे हम 2.303 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ठीक, ऐसे ही इसके अपॉन में आएगा 2.303, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं होगा। तो आप लिख भी दीजिए, डिवाइडेड बाई 2.303 ऑन बोथ साइड्स, ऐसे लिखिए, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में 2.303 से डिवाइड करने पर, और वी गेट हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, तो log
लॉग के बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ए बेस 10 और माइनस ई अपॉन 2.303 और आर इंटू टी। अब देखिए ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है 2.303 ये वाली भी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इसमें कैंसिल होने के लिए ऊपर था ही नहीं 2.303 है ना। तो आप ये वाली इक्वेशन नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली रिलेशन आ गया के और टी के बीच में, के रेट कांस्टेंट, टी टेम्परेचर के बीच में, क्योंकि आपको पता होगा ए जो है वो अरेनियस कांस्टेंट अभी मैंने यहाँ पे लिखाया था, तो इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, न्यूमेरिकल जब आएगा तब वो आपको इसकी वैल्यू भी दे देगा, ठीक। और ये जो आर है वो गैस कांस्टेंट है 8.314, मैंने अभी आपकी इसकी वैल्यू लिखा दी थी, ठीक। और ई इसकी वैल्यू भी दे देगा आपको एक्टिवेशन एनर्जी की न्यूमेरिकल में। तो ये रिलेशन है के और टी के बीच का, चाहे तो नीचे लिख भी लीजिए, रिलेशन बिटवीन के एंड टी। के और टी आप जानते हो क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है ना, ये रेट कांस्टेंट है, और ये क्या है, तो ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है। तो आप नोट करिए इतना। ओके स्टूडेंट्स, आपने वो नोट कर लिया होगा, उसे मैंने इरेज कर दिया। तो देखिए इफ T1 टाइम पे आपका रेट कांस्टेंट K1 हो और T2 टाइम पे रेट कांस्टेंट K2, तो ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर T1 टेम्परेचर है और उसका रेट कांस्टेंट K1 है उस टाइम पे, और कुछ समय बाद उसका टेम्परेचर T2 हो जाए तो, और रेट कांस्टेंट K2 हो जाए, तो क्या चेंजेस आएंगे अरेनियस इक्वेशन में, वो देखेंगे। अगर आप चाहें तो इसे लैंग्वेज में लिख के और दैट इज करके इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इन अ केमिकल रिएक्शन एट एनी टाइम टेम्परेचर इज T1 and rate constant is K1. After some time, temperature becomes T2 and rate constant is K2, ठीक। और फिर दैट इज करके ये दोनों आप लिख देना। अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, log K इज इक्वल टू log A माइनस ई ए बाई आर टी, ये पढ़ी थी। बेस में ई था, बेस में ई था, ठीक। हमने ये क्या कर लिया, टेकिंग, आप यहाँ पे लिख देना टेकिंग, टेकिंग। ये इक्वेशन अब हमने ले ली, तो हमने जो दोनों कंडीशंस ली हैं, एक ये, वो हम इसमें पुट करेंगे, ठीक। तो अब इसमें हमने ये टेकिंग ली है, तो अब हम पहले ये वाली कंडीशन रखेंगे इसमें, तो log K1 बेस E इक्वल टू log A माइनस ई ए बाई आर T1। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब सेकंड वाली कंडीशन रखिए इस वाली इक्वेशन में, तो log K2 बेस E इक्वल टू log A बेस E माइनस ई ए बाई आर T2। ये सेकंड कंडीशन मैंने पुट कर दी। तो आप देखिए अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ ले लेंगे और राइट हैंड साइड एक तरफ, जैसे लिखा हुआ उसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये K2 हो गया माइनस लॉग बेस E, ये K1 हो गया इज इक्वल टू, अब ये वाला लिखेंगे तो लॉग बेस E A माइनस ई ए बाई आर T2 ये आएगा, ठीक। और माइनस माइनस अब ये वाला लिख जाएगा, तो लॉग बेस ई ए माइनस ई ए बाई आर T1। ओके, तो अब लिखिए, अब देखिए ये फार्मूला, अच्छा ये मैंने अभी नहीं लिखा है, तो अब लिखवा देते हैं, लॉग m माइनस लॉग n जो होता है वो लॉग m अपॉन n होता है, ठीक। तो लगा लीजिए यहाँ पे, तो जाएगा K2 अपॉन K1 बेस E चल रहा था, ठीक, इज इक्वल टू
अब इसे ओपन कर लेते हैं, लॉग ए बेस ई माइनस ई ए बाई आर टी टू माइनस, अब ये वाला आपका माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, लॉग ए बेस ई और ये प्लस हो जाएगा ई ए बाई आर टी वन। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप कैंसिल मत करना क्योंकि लॉग को कैंसिल नहीं किया था मैंने, आपको जस्ट बताने के लिए कर दिया, तो मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, लॉग को इस तरह से कैंसिल मत करना। ठीक, आप समझ लो, सिर्फ ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए ये लॉग बेस ई ये k2 अपॉन k1 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू, अब आप देखिए ई ए दोनों में कॉमन है और ये आर भी कॉमन है, तो ई ए बाई आर हमने कॉमन ले लिया। हम पहले प्लस वाली टर्म लिख लेंगे तो 1 अपॉन T1 आ जाएगा, फिर देन ये वाली लिखेंगे तो 1 अपॉन T2 आ जाएगा। ये T2 लिखा है ना, T2 तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इस तरफ करवा दूंगा आपको। तो स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा, इस साइड का मैंने इरेज कर दिया। ठीक, अब ये लॉग बेस ई है, ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाती है, आपको पता है। और ये क्या है, k2 अपॉन k1। अभी तक नेचुरल लॉग था, बेस ई था, अब बेस 10 हो गया तो 2.303 से मल्टीप्लाई भी कर ली, तो ये ई ए बाई आर, ये एलसीएम ले लेंगे, T2 यहाँ आ जाएगा, T1 यहाँ आ जाएगा, तो क्या है T2 माइनस T1 अपॉन T1 और T2। ओके, ये एलसीएम में ले लिया। अभी ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए आर के साथ में, तो लॉग बेस 10 ये k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ई ए बाई, ये वैल्यू भी तो यहाँ पे आएगी, तो 2.303 और ये आर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक, तो आप इसे इस तरह से बॉक्स में क्लोज कर देना, एक ये फॉर्म आ गई उसी की। ठीक, तो आप इसे नोट करिए और फिर एक आपको नोट पॉइंट लिखवाएंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर एक नोट पॉइंट लिखवा देते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स आप नोट पॉइंट ये वाला नोट कर लीजिए, क्या है ये, इफ वी रेज 10 डिग्री इन टेम्परेचर देन रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट कह रहा है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आपका टी टेम्परेचर है और के रेट कांस्टेंट है, तो उसके टेम्परेचर में 10 डिग्री अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो इसका रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा। ठीक, दैट इज करके ये लिख देना। और अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, इन एनी केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर इज T when rate constant is K. When the temperature increases by 10 degree, its rate constant becomes 2K. अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ये दैट इज करके ये लैंग्वेज लिख देना जो मैंने बताई थी आपको। बाकी ये आपका नोट पॉइंट है, इफ वी रेज 10 डिग्री इन टेम्परेचर देन रेट कांस्टेंट विल बी डबल। अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री मतलब उसमें बढ़ा देते हैं, तो हमारा रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाएगा। जैसे आपका टेम्परेचर अभी केमिकल रिएक्शन में 10 डिग्री पहले से है, ठीक, तो आपका रेट कांस्टेंट कितना है, K है उस केमिकल रिएक्शन में। अगर ये 10 डिग्री आपका टेम्परेचर पहले से था, इसमें मैंने 10 डिग्री और बढ़ा दिया, तो जो आपका रेट कांस्टेंट है वो 2K हो जाएगा। समझ रहे हो आप हमारी बात? किसी केमिकल रिएक्शन में अगर 10 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो तो उसका रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये 8th लेक्चर था, ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अरेनियस इक्वेशन है ना, एक्टिवेशन एनर्जी भी समझ में आ गई होगी, और उसका एक्सप्रेशन जो मैंने करवाया था वो न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ठीक, तो वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।